प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी जो हमारी ज़मीन है वो कौन सा प्लेनेट है? जो थर्ड प्लेनेट है वो है, और किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? ये सन के। ठीक है। देयर आर 8 मोर प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। यू विल लर्न मोर अबाउट द सन, द प्लेनेट इन अदर हेवली बॉडी इन दिस चैप्टर। यानी इस चैप्टर में हम सन के बारे में, प्लेनेट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में और हेवली बॉडी जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर हेवली बॉडीज? आर सेल्सियस बॉडीज। वी द ह्यूमन बीइंग लाइव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी हम जो इंसान हैं कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन पे रहते हैं। What we look up, what do we see? जब हम ऊपर देखते हैं, what do we see? हम क्या देखते हैं? We see the sky. हमें क्या नज़र आता है? स्काई नज़र आता है, यानी आसमान नज़र आता है। The sky appear blue on a clear day. जब बिल्कुल क्लियर डे होता है तो हमें कौन सा क्या नज़र आता है? ये ब्लू। ठीक है। स्काई कैसे नज़र आता है? ब्लू नज़र आता है। But it's dark at night. जब रात होती तो हमें क्या नज़र आता है? ये डार्क। वाई इज़ इट सो? दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द डे इट इज़ अ सनलाइट विच मेक इट अपेयर ब्लू। ठीक है जी। जो सनलाइट की वजह से हमें क्या नज़र आता है? ये ब्लू नज़र आता है। बट व्हाट इज़ रियली द स्काई? लेकिन अगर सोचिए हम, ये स्काई है क्या चीज़? वेल, द वास्ट एम्प्टी स्पेस कैन कॉल्ड स्काई। ड्यूरिंग द डे टाइम वी सी ए ब्राइट बॉल ऑफ फायर इन द स्काई। यानी जब जैसे दिन चढ़ता है हमें क्या नजर आता है? एक बॉल ऑफ फायर नजर आता है। किसमें? आसमान में। विच अपेयर टू मूव फ्राम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कहाँ से वो राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है, वो किसकी तरफ जाता है? वेस्ट की तरफ जाता है। ठीक है। वी कॉल इट द सन। हम इसको क्या बोलते हैं? सन। एट नाइट वी सी थाउजेंड ऑफ स्टार इन द स्काई। यूं ही अंधेरा हो जाता है, जब नाइट होती है तो हमें हज़ारों की तादाद में क्या नज़र आते हैं? स्टार नज़र आते हैं। ठीक है। इफ़ वी वॉच द स्काई थ्रू ए टेलीस्कोप, अगर हम टेलीस्कोप की मदद से इनको देखें, वी मे सी मिलियन ऑफ स्टार, सम ऑफ विच आर ब्राइटली कलर। वी सी सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत से स्टार नज़र आएंगे। कुछ ग्रुप ऑफ स्टार हमें नज़र आएंगे विच अपेयर टू बी इन क्लस्टर, यानी क्लस्टर में नज़र आएंगे। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेंट। ठीक है। वो क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेंट, यानी वो क्लस्टर में जो गड्ढा जैसा हो जिनका। देर इज़ द मून वो साइज चेंज एवरी डे। उसके बाद हमें क्या नज़र आता है? मून नज़र आता है, जिसका साइज दिन ब दिन चेंज होता रहता है। द मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी जो मून है वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। तकरीबन यानी एक अपना जो ज़मीन के इर्द जो ये रिवोल्यूशन करता है उसको कितना टाइम लगता है? 27 डेज। Furthermore, we see the occasional comets. It appear as a ball of fire having a tail. हमें कुछ कमर भी नज़र आते हैं जो उनके एक बाल ऑफ फायर जैसा होता है और उनको क्या होती है? टेल नज़र आती है। देन देर आर शूटिंग स्टार हमें नज़र आएंगे। दे अपेयर टू फॉल फ्रॉम द स्काई। ऐसा लगता है कि वो आसमान से गिरते हैं। ठीक है। In addition to it, there are planets like the morning star, bodies such as the Earth, Moon, planets, Sun, star, meteors, comets, etc. are called heavenly body or celestial body। यानी जो ये सब है, ज़मीन है, मून है, प्लैनेट्स हैं, सन, स्टार, मीटर, कॉमर्स जो भी हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़। आज अब हम देखेंगे हम व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? व्हाट इज़ यूनिवर्स? The vast unimaginable space which occupies with distant star, planets, anything else which exists is called universe। यानी एक ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जिसका हम सोच भी ना सकें, इसको अनइमेजिनल। ठीक है। वो क्या, वहाँ पे क्या होते हैं? स्टार भी हैं, प्लेनेट भी, और एनीथिंग जो भी है विच एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो किसके मतलब स्टडी करती हो? यूनिवर्स के मतलब, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। बहुत अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, इनमें इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। We know a lot about the universe from information already gathered by the astronomer। ओके जी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।